पनवारी कांड में जेल में बंद अकोला चाहरवाटी के सम्मानित जनों जमानत कराने में पूरी पैरोकारी कर हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहाई की होने पर आज चाहरवाटी अकोला के प्रसिद्ध बड़े मंदिर पर सम्मानित सरदारी के सहयोग से प्रगतिशील जाट महासभा द्वारा आज दिनांक 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को अपराह्न 12 बजे आभार सभा का आयोजन किया गया और फतेहपुर सीकरी लोकप्रिय विधायक चौधरी बाबूलाल जी को सरदारी पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर नागरिक अभिनंदन किया गया। प्रगतिशील जाट महासभा के संरक्षक प्रताप सिंह चाहर, उपाध्यक्ष कैप्टन महेश कुमार चाहर, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह सोलंकी, कैप्टन राजन लाल, पार्षद राजेंद्र सिंह चाहर, डॉक्टर नेत्रपाल सिंह चाहर, सूबेदार शिव कुमार जुरैल, सूबेदार जगदीश चाहर, मागेलाल चौधरी, मनोज डागुर, राजवीर भगत, तेजवीर सिंह नोहबार, एडवोकेट मेहताब सिंह चाहर, सुरेश चाहर, सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर लाखन सिंह चाहर, सत्यवीर सिंह चाहर, कृपाल सिंह, नवल सिंह फौजदार आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिस तरीके से विधायक जी ने हमें जो खुशी दी है उसका पूरा श्रेय चौधरी बाबूलाल जी को जाता है और अकोला के इस धरा पर हम विधायक जी का स्वागत भी करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समस्त कर्मचारी की तरफ से भी हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। सिद्धि सिंह जी मैनेजर चाहरवाटी डिग्री वो भी अपने दो शब्द तो बुला रहे उनके छोटे भाई महाराज सिंह जी, उनके रतनलाल सिंह जी, सबसे पहले मैं रांची बाबा के चरणों में बंधन, उसके बाद आज बात आई पनवारी को विलंब देने का काम, किसी के साथ झूठ बोलने का काम, किसी के साथ गलत व्यवहार करने का काम हमारे स्वभाव में नहीं है, मगर इतना जरूर है, खरापन जरूर है। जो खरी बात होगी वो आपके मुंह पे कही जाएगी, पीठ पीछे तो कायरों का काम होता है। मेरे खा के कहता हूँ, मैं तिरुपति बालाजी में था, मैंने मोबाइल पर देखा जब मेरे भाइयों की सजा हो गई है और विश्वास करिएगा मुझे कितना दुख हुआ, अब खुद महसूस कर रहे होंगे। मगर इस मौके पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा डिसीजन शायद 2021 में 2022 में हुआ और मेरे सजा कराने के लिए खास तौर से जितने भी जाट नेता थे आगरा के, सब लोग ये चाह रहे थे कि बाबूलाल की सजा हो, सीट खाली हो, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे परिवार का चुनाव लड़ेगा। मगर ऊपर वाले की कृपा से, सच्चाई की कृपा से और धर्म की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग उस न्याय की लड़ाई में हम लोगों ने जीतने का काम किया और लड़ाई को जीतने के लिए पूरी जनता को धन्यवाद, ऊपर वाले को भी, और हम लोग शुक्रगुजार हैं। मगर एक बात जरूर कहूँगा, हम लोग परिणाम हमारे फेवर में आया, हम लोग जी उस सजा में हमारी सजा नहीं हुई, वो न्याय हमारे फेवर में हुआ, मगर आप लोगों ने कभी भी जो जवाब दिया 28 मई को सजा हुई, उससे पहले कभी भी आप लोगों ने, एक भी आदमी ने हम लोगों से ये नहीं पूछा कि विधायक जी आप छूटे हो तो वो कौन सा रहता है, कौन सा नहीं है। अगर आप लोग उस टाइम में बता देते तो आज जितने पापड़ हम लोगों को बेलने पड़े वो पापड़ नहीं बेलने पड़ते। और हमारे भाई जो जिस तरीके से करीबन 4 महीने जेल में रहे, जेल में तो आराम से रहे, मगर कितना कष्ट उनको सहना पड़ा, उनके परिवारों को झेलना पड़ा, वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, पूरी समाज महसूस कर रही है। तो मैं इस मौके पे जो बात बीत गई उसको नहीं जाना चाहता। मैं वहाँ से तिरुपति बालाजी से आकर के सीधा जेल में गया, अपने भाइयों से मैं गया, मैंने सबसे कहा कि आप चिंता नहीं करें, मेरा गांव भी अकोला है, मेरी नलसार भी अकोला है, मेरा धर्म और ईमान बन जाता है कि मैं आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूंगा और मैं आपका जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। वो पेपर में आया, न्यूज में आया और हमारे साथ ही सांसद जी दोबारा गए, सांसद जी 28 तारीख को गए, आप लोग जिस दिन जेल में गए थे सांसद जी गए ना,
आप सांसद जी गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 32 आदमी और 34 आदमी गवाह हैं, इनके पैरोकार गवाह हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी नाक कटवा दी, चारों की नाक कटवा दी, इस काम को तो मैं करता, आप उनसे मैं करवाइए, मैं करूँगा। मैं फिर मिलने के लिए गया, सब लोगों ने कहा कि भाई विधायक जी ऐसा ना हो, क्या आप लोग जज है आपका, मैंने जज को भेजा वहाँ और टॉप का वकील करके आया, और आपके तमाम 4-5 लड़के भी थे भाई बेटा के साथ थे, उनको बड़े तारा से सम्मान के साथ जो भी उसने सेवा की जितनी हो सकती थी उसका परिणाम हुआ। उसके बाद आप लोग देखेंगे तमाम लोगों ने गांव में जहर बोलने का काम किया, और मैं कह सकता हूँ वो सांसद के चेले चपाटे थे, आम लोगों को गुमराह करने का काम किया आप लोगों को कि बाबूलाल झूठ बोला है, वकील को पैसा देके नहीं आया है। और जिस दिन वकील शुक्ला जी वहाँ गए थे अपने काम से, क्योंकि वो जज हो चुके थे हाई कोर्ट के, वो तो हमारे बेटा की बदौलत थी, तो आप लोगों को केस ले लिया। जिस जज का, जिस वकील का लिस्ट में नाम आ जाता है वो वकालत नहीं कर सकता, मगर भैया के संबंध थे, उस संबंधों की वजह से शुक्ला ने ये केस भैया का हमारा लिया, और कुछ पैसे जज साहब हमारे बेटा दिए आए थे। उसके बाद में गया सरकारी वकील को पैसे में सब भाइयों के सामने दे गया, तुम्हारा लड़का यहाँ का कुलदीप है मेरी 4 का, उसको पैसे में दे गया। और जब शुक्ला जी उस दिन लास्ट तारीख में, इससे पहली वाली तारीख में जब दिल्ली चले गए थे अमेरिका को, फिर जहर फैलाने का काम किया कि बाबूलाल दे दो, हमने कहा वकील भाग गया, अगर पैसा होता तो वकील नहीं भागता। अब देखो, अब वो अपने काम से गया होगा, मैंने उसके मुझे नंबर दिया अगला उसके मुंशी का, और मुंशी ने बस शाम को जैसे लौट के आए शुक्ला जी, उन्होंने बताया था मुझे जी और नाराज हो रहे थे कि उनसे बात कर लो, मैं बात नहीं करूँगा। शुक्ला जी ने बात की, फिर जज साहब से मुरादाबाद भैया का फोन आई, जो भी है मैं उस पर कराऊँगा, और मेरी गारंटी है, मैं उसको जमात कराऊँगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद सामने है परिणाम, आप लोगों के सामने है, ये सब घटनाक्रम आपके लिए हुई, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने परिवारिक में हम लोगों का साथ दिया, तो मैंने अगर इतना कुछ कर दिया तो मैंने कोई ऐसा नहीं कर दिया। आपका बेटा हूँ, आपका देवता हूँ, और वोट तो कोई कहाँ देता है हर चुनाव में, वो तो अलग चीज़ है, मैं तो थोड़ी सी अपनी भावनाओं में बह गया, कोई बात नहीं, मगर कायदा से आप लोगों को देखनी पड़ेगी। हम लोग, हमारी जलसार हमारी 10 साल कौन से घर में थी आप खुद अच्छे तरीका से जानते हैं, हम कौन से परिवार में हैं आप खुद अच्छे तरीका से जानते हैं, मगर हमें ये लप्पा गुड्डी, ये दलाली भट्टा और ये लोगों को बहकाने का काम हम लोगों के स्वभाव में नहीं है ना, हमारे खून में है। ये चाहती भी सब इलाके में काम से काम के लिए कोई आएगा होगा तो करेंगे नहीं, उससे करेंगे हमारी पैसा लग रही है। हमारे जो खास लोग कहते हैं कि विधायक जी साहब इतनी कड़ाई तो मत कह दिया करो, मतलब वोट नहीं दिया करें तो वोट की बात तो कर करो, नहीं भाई एक बात बताओ, वोट की बात करें तो क्या फायदा, जिस आदमी का काम होगा नहीं 20 दिन चक्कर लगा के फिर आएगा हमारे चक्कर काट देगा, और फिर हम कहते थे हम तेरा करवा देंगे, हम तेरा करवा देंगे, इससे गलत बात है। ऐसी बात आदमी को घर परिवार में समाज में हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। अभी मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, बहुत 4 पार्टी के लिए बाबूलाल ने क्या किया, मैं आपको विश्वास और ईमानदारी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये 4 पार्टी के गाँव में, ये ठकुराज के गाँव में या पंडितों के गाँव में किसी और के, मैं जहाँ गया मुझे लगा कि ये काम जरूरी है, मैंने किसी की सिफारिश नहीं मानी, मेरा दिल ने जो गवारा किया ना मैंने वो काम किया। मैं आपकी कृपा से 2014 से 2019 तक सांसद रहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सांसद ने 15 फ्लाईओवर 5 साल में नहीं बनवाए हुए, मैंने 5 साल में 15 फ्लाईओवर बनवाने का काम किया। 20 साल में मेला लग रहा था, 20 साल में लोगों ने कहा पिता विधायक जी बहुत दिक्कत होती है, या पुल बन जाना चाहिए। अब 20 साल में लोग बैठे होंगे, उसके दूसरे हिसाब के लोग बैठे, तमाम लोगों ने
अब मुझे फायदा मिला है वो आप लोगों के सामने है। गहरा पे बड़े पे क्या पे बनवाने का काम किया। जयमारे में रखता सबसे पहले निर्दलीय विधायक बना था। जबरन हम डीएम से कहा 16 मिनट डीएम था, अगर रफ्ता नहीं बनेगा तो जिला योजना की बैठक नहीं हुई, कुछ भी हो जाए। आज भी चारवाड़ी के चाहे और बिरादरी के जो वहाँ करके लेकर रहे वो रफ्ता की वजह से लेकर रहे, वो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से कर रहे, वो हमारी वजह से नहीं करे। आप लोग अगर वोटर नहीं करते तो हम लोग का अपना खेत का आलू बेच कर थोड़ी बनवा देते। मगर को लड़के में गया रात को जब जैसे में कब्जे को लेकर के इलाके में घूम रहा था बाढ़ में, लौट के आए रत्ता मालूम पड़ी था, 2 लड़के बह गए मर गए। हम लोग सीधे आए, बहुत से लोग थे, 1000 तो 500 इधर थे, 1500 उधर भी थे, जगह ये साइड में। सब लोगों ने कहा कि साहब ये हादसा बढ़ते साहब नहीं भाई साहब ने यहाँ जगह पे देता के नहीं मैं नहीं करूँगा, मगर इतना जरूर कहूँगा और आप खुद बता दो पाया जैसा आपने बनवाया। मैंने उसके बाद तो तुम्हारे फूफा जी जीजा जी मंत्री रहे, तुम्हारा बेटा सांसद रहा और फिर भी सांसद है। एक पुलिया बनवाई हो पूरे लोकसभा क्षेत्र में तो मेघालय के साथ मैं झूठ नहीं बोलना, सामने बैठा लो उसको बना करके राजकुमार को सामने उचित राजनीति से संबंध संन्यास नहीं ले लूं तो जाट नहीं और सड़क में बैठे हुए तो तमाम खेजा के बैठे गैसा के बैठे और वो सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम लोगों ने बनवाई। कोई गाँव में ऐसा नहीं चारवाटी का जिसमें हम लोगों ने काम नहीं करवाया हो, चाहे शीतलकुंड बारा हो, चाहे आपका इधर का बारा हो, चाहे और उधर का मतलब जीवन का ठकुरास हो, चाहे कोई और जगह हो, सब जगह ईमानदारी के साथ हम लोगों ने काम करने का काम किया। मगर जब नहीं कहनी चाहिए, जब चुनाव आता है ना फिर बहुत से लोग जो हमारे समर्थक हैं उनसे कहते हैं तुम चार नहीं हो, तुम में चारों के अंश नहीं है, तुम भाव डाल के वोट दे रहे हो। इस तरह की समाज में जहर घोलना अच्छी बात नहीं है। वोट मांगो को मैंने थोड़ी कर रहा था, मगर इस तरीके की बात नहीं अच्छी नहीं करेंगे। ये सांसद था, अकोला के लोग तमाम गए, कैसा स्टेडियम हमारे यहाँ बनना चाहिए। आप ईमानदारी से बता तो कहिएगा, आदमी के यहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा था यहाँ बनना चाहिए अकोला में, हमने किया बनवाई अकोला में बना और डीएम को हमने चिट्ठी उसी टाइम पे लगी कि यहाँ जमीन उपलब्ध करा दे और डीएम ने तुरंत ही एसडीएम से कहा जमीन कराए। और जब वो एक बीच में एक युवाई यहाँ से सांसद विधायक हो गई थी, सांसद जी यहाँ आए थे, कहने लगे दिवाकर जी तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टेडियम बनवा दिया। सांसद जी को शर्म आनी चाहिए थी। और लेटर अगर एक भी लेटर दिवाकर का उससे स्टेडियम में लगा होगा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फिर वही बात करूँगा मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, मगर एक लेटर दिवाकर का दिखा दे ये स्टेडियम उसे नहीं बनवाया कहेगा, अपनी बात कहेगा, अच्छा मैं झूठ बोलने का काम करेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, मैं तो आपसे यही अनुरोध करूँगा, मैंने आपका जो कोई ऐसा नहीं किया अपनी भाईबंदी के नाते, अपने नंसाल के नाते मैंने जो कुछ भी किया है मैंने उस आधार पर किया है। और मैं ये इस वजह से नहीं किया है कि आने वाले समय में वोट का कोई फायदा होगा नहीं होगा। वो तो वोट हर चुनाव में चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अपने लोग बिगड़ते हैं, दूसरे लोग बनते हैं। हर चुनाव में ऐसा होता है 1000 बिगड़ेंगे, 500 बनेंगे, 500 बिगड़ेंगे, 1000 बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिर मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने आपके लिए ऐसा नहीं किया, जो मैंने आपके लिए काम किया है, जो आपकी सेवा की है, अपने मन के नाते, भांजे के नाते किया, बेटा के नाते किया। आज आप लोगों ने समझ में लगा के जो मान सम्मान स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ जो हमारे साथी जो हमारे वकील साहब है, आप लोग फलाना आदमी ने वजह में फिर काम करो, फिर चोट ताकि जो बंदी काम करेगा, हर ने तुमसे 1 पैसा लिया हो तो मगर ऐसा नहीं है। आदमी कभी मेरे स्वभाव में बहकाने का काम मैंने कभी नहीं किया। सच्चाई के ऊपर आप विश्वास करेंगे। 302 का केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, मगर सच्चाई नहीं छोड़ी और हाई कोर्ट से जीता और सुप्रीम कोर्ट से जीता। मगर
देर हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती। लंबरदार न्याय पे चलोगे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, मगर आदमी को न्याय नहीं और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।